हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम आज पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव को, जो कि चैप्टर नंबर 12 है हमारा। ओके, चैप्टर नंबर कौन सा है? 12 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लिख दे रहा, चैप्टर नंबर 12। ओके, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 12 में हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब का हिंदी होता है क्या? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। ओके, एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। समझ में आ गया बात? चलो तो हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसके पहले वाली अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जा करके देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। ओके, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी मिल जाएगी। हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट से जाकर देख लो, एज योर लाइक, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन पढ़ना अच्छे से है। ठीक है ना, पढ़ना है। ठीक है, चलो फिलहाल हम समझते हैं। और यहाँ से मैं डेफिनेशन आपको लर्न करा के भेजता हूँ। पता ही आपको, मुझे बताने की कुछ जरूरत है नहीं। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ओके, बात नहीं करेंगे यार। चलो, क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब हम देखेंगे। एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। बोलो मेरे साथ, बोलो आप। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। बोलो, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एड, एडी। अब वर्ब का स्पेलिंग तो याद ही होगा, VERB हो गया। एड, VERB, ADVERBS, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण। ओके, बात समझ में आ गई ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। तो डिफिनीशन तो हिंदी में अभी नहीं, फिलहाल इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं हिंदी में बताऊंगा भी। और बुक की तो मैं गारंटी नहीं लेता बुक में क्या दिया है। ठीक है, मैं बुक से बताता नहीं हूँ। डिफिनीशन हिंदी की मेरी बुक से नहीं मैच करेगी, क्योंकि हम लोग जो है अपने लैंग्वेज में याद करेंगे और बुक की अलग चीज़ हो गई। अभी देखो क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। क्या है? एक साथ से ना बोलो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। 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 बोलो, एन एडवर्ब। आंख बंद करो अपना, जहां पे हो वहीं आंख बंद करो। आंख बंद कर लो, ऐसे मेरी तरह आंख बंद कर लो, बंद कर लो। फिर बोलो, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। आंख खोल लो, देखो अब। An adverb is a word that qualifies। क्या बोलना है? That qualifies। That qualifies। सेकेंड स्टेप में क्या बोलना है? That qualifies। क्या? An adverb is a word that qualifies। An adverb is a word that qualifies। An adverb is a word that qualifies। धसी उड़ाओ। ठीक है, An adverb is a word that qualifies। अब देखो यहाँ क्या बोलना है। देखो, एडवर्ब क्या बोला है? एडवर्ब मतलब वर्ब का एडवर्टाइज करेगा। ये वर्ब का क्या करेगा? विशेषता बताएगा। समझ में? एडवर्टाइज होता है कोई चीज़, मानो कि एडवर्टाइज नहीं होता है, ऐड आता है। देखते हो, ये वीडियो देख रहे हो तो ऐड आता होगा, आता है ना। तो ऐड आता है मतलब किसी चीज़ का प्रचार आता है। प्रचार आप बोलते होगे, ठीक है, प्रचार बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो, आई डोंट नो। ठीक है, ऐड आता है, ठीक है ना। तो ऐड, तो वही क्या कर रहा है? ऐड लगा हुआ है। किसके? पहले वर्ब का। तो क्या करेगा? वर्ब का ऐड बता रहा है। तो किसका वर्ब बता रहा है? वर्ब का। और उसके ये एडवर्ब पढ़ो ना, इसके पहले पढ़े होगे एडजेक्टिव, पढ़े होगे ना। तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव का क्या करेगा? एड बताएगा। और खुद का भी, किसी दूसरे का भी, मतलब कोई दूसरा पड़ोसी होगा, इसका जो एडवर्ब होगा उसका विशेषता बता देगा। देख रहे हो, किसका बताएगा? वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। किसका? वर्ब का, एडवर्ब का, सॉरी, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। समझ में आ गया? इन तीनों का ये क्या करेगा? क्वालिफाइज करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। समझ आएगा बात? समझो यहाँ पर। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। अ वर्ब एंड एडजेक्टिव किसका? अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एनोदर एडवर्ब। बोलो, अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एनोदर एडवर्ब। समझ आ गया? बोलो, आंख बंद करो, आंख बंद करो फटाक से। आंख मैंने बंद कर लिया। अब एकदम सोचो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोलवाया था? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। ठीक है, दैट क्वालिफाइज। उसके पास क्या है? अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एनोदर एडवर्ब। खत्म, धजे उड़ गया इसका। 5 से 7 बार इसको रिवीजन करो, याद नहीं हुआ तो कहना, बताओ, दिमाग लगाओ। पहले क्या है? देखो, लास्ट वाली ही जो लाइन है ना, वही थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगा कि है क्या क्या चीज़। ठीक है, बाकी ये तो इतना याद करते करते आपको आदत हो गया होगा। स्टार्टिंग से करते और ऐसे ही याद कराया हूँ मैं, तो याद करते करते आदत हो गई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। इतना हो गया। अब लास्ट वाली लाइन क्या है?
लास्ट वाली, अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एनोदर एडवर्ब, अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एनोदर एडवर्ब। खत्म बवाल, धजिया उड़ गया, उड़ा दो धजिया। अब हिंदी में समझो, देखो यही चीज़ बताएगा, मतलब हिंदी में हम सिंपल सी बात में अपने समझेंगे कि एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है, एडवर्ब ऐसा शब्द होता है, मतलब यार समझ लिख गए बात को, क्या आप झमेला कराओगे बिना मतलब का। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब का, किसी दूसरे वर्ब का, एडजेक्टिव का और दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। चाहे एक ऐसा शब्द जो वर्ब का, एडजेक्टिव का या फिर दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। बात खत्म। अब चलो हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है, वही मैं बताऊंगा आपको। मोहन वॉक्स स्लोली। ठीक है, क्या मोहन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, चेंज कर लेता हूं मैं। मोहन वॉक्स स्लोली, ठीक है, मोहन वॉक्स स्लोली। ठीक है ना, मोहन वॉक्स स्लोली। थोड़ा मैंने ये बड़ा बड़ा लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा मैं कैपिटल लेटर नहीं लिख रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ा मैंने लिख दिया जानबूझ के। ठीक है ना, क्या है, मोहन वॉक्स स्लोली। अब देखो, अब इसमें हमें देखना क्या है कि क्या होना चाहिए, ये वर्ब की विशेषता बताएगा। तो अब हम पहले जानना पड़ेगा क्या, वर्ब का। इसमें क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, नहीं तो एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरा एडवर्ब होना चाहिए। तो इसमें हम पहचानेंगे पहले। इसमें हमें सिंपल सी बात दिख रहा है, ये देखो यार, गलती मैंने लिख दिया, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया था। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्या हो गया, मोहन वॉक्स। अब देखो ये वाक जो है ना, ये क्या है, हमारा वर्ब है। वाक क्या है, वर्ब है। तो अब वर्ब की विशेषता बताएगा, तो वर्ब की इसी वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये स्लोली। तो ये स्लोली क्या है, एक विशेषता है। समझ में गया ना, स्लोली क्या है, एक विशेषता है कि मतलब वॉक कर रहा है, मतलब वॉक कर रहा है मतलब टहल रहा है या फिर चल रहा है। ठीक है, तो कैसे चल रहा है, मतलब यही चीज विशेषता होता है ना, उसके बारे में बताएगा। मानो हम कह दें तुम्हारे मौसा करिया हैं। ठीक है, तुम्हारे मौसा करिया है, मौसा करिया नहीं होंगे, चलो गोरे होंगे मान लेता हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझो। ठीक है ना, मैं कह दिया ये बात कि तुम्हारे मौसा करिया हैं। कैसा है, करिया कि काले हैं, सांवले हैं, मतलब जो भी है। देखो, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना उनको कि वो काले हैं, सांवले हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो ये उनकी विशेषता बता रहा हूँ, उनके में ये क्वालिटी है। समझ आ रही बात ना, ये क्वालिटी है उनके अंदर। समझ आ गए। मैं कह दूँ तुम्हारे भैया जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बात मानते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से मानते हैं। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी मैं बोला उनको बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने क्या बोला, मैंने बहुत अच्छे बोला। अच्छा तो मैंने बोला उनके बारे में, लेकिन उसमें भी बहुत लगा दिया। अब देखो आ गया वही बात, देख रहे हो ना, अभी बता रहा हूँ क्या आ रहा है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये भी आ रहा है, अभी आगे आ रहा है। देखो अभी समझो, अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो। ये स्लोली चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। तो बात समझ आ गया। तो ये जो स्लोली वर्ड है, ये क्या है बाबू, ये है एडवर्ब। बात समझ में आ गया ना, आ गया होगा। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं हम। दूसरा एग्जांपल दिया, इट इज वेरी रेड। अब देखो क्या बोल रहा है, इट इज वेरी रेड। यह बहुत लाल है, यह बहुत लाल है। ये बोर्ड बहुत सफेद है। ठीक है, यह बहुत लाल है, बोलना ना। ये मतलब क्या, वेरी रेड। क्या है, वेरी रेड। रेड तो है जो समानमा है इट, ये जो है रेड है, ये तो बात सही है, उसको चलो रेड है, ये विशेषता हो गया। लेकिन रेडो में ना बहुते रेड है, देख रहे हो ना। अब देखो ये विशेषता का भी विशेषता बता दिया, देख रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना। रेड तो है लेकिन बहुते रेड है, तो ये विशेषता का विशेषता बता रहा कि नहीं बता रहा। ये एक विशेषता था उसका और उसका विशेषता बता दिया। बात समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल, उससे भी थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये दिया हो क्या, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब यही जो था,
तीसरा नंबर, मानो तुम्हारा नाम घोंचू है, घोंचू है नहीं है, छोड़ जाने दो, मोछू है, मोछू, ठीक है, मोछू, ठीक है, मोछू वाक्स, वाक्स, क्या यार मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहा, वाक्स वेरी स्लोली, गूंज दिया जैसे मर्जी वैसे, समझ लो तुम। देखो क्या बोल रहा है, मोछू वाक्स वेरी स्लोली, जिसका मूछ खतरनाक हो उसको मोछू कहते हैं। मेरे जैसा नहीं यार, मेरा मूछ खतरनाक नहीं है, अभी अभी खतरनाक होगा, टेंशन मत लो। देखो क्या है, मोछू वाक्स वेरी स्लोली, अब कोई हो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस ये मोछू जोन है, ठीक है, तुम्हारे ईयरबा है पार्टनरबा जो पढ़ता है सतो तुम्हारे। देखो देखो यहाँ पे क्या हो गया, मोछू, अब वो है मोछू जो है ना, अब क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, मतलब वर्ब है ये। अब वर्ब की विशेषता क्या है कि स्लोली स्लोली कर रहा है, स्लोली स्लोली कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्लोलियों में भी क्या कह दिया, वेरी स्लोली। अभी क्या चीज है, एडवर्ब है, ये क्या है हमारा एडवर्ब, हमने क्या बताया था यहाँ पे, ये वर्ब की विशेषता बताया था एडवर्ब। अब एडवर्ब की विशेषता बताया था, क्या हो गया ये, बात समझ में गया, बताए थे ना, क्या करेगा, किसी वर्ब का विशेषता बताएगा या फिर एडजेक्टिव का। यहाँ पे जैसे कि एडजेक्टिव का विशेषता बता दिया था, ये एडजेक्टिव था, इसका विशेषता बताया था, यहाँ पे क्या कर दिया, एडवर्ब का विशेषता बता दिया। बात समझ में आ गया ना, ये तीनों चीज समझ में आ गया, तीनों एग्जाम्पल, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एकदम फुल्ली फाइनली दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, हो गया ना, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एक बात समझो, देखो आगे दिया हुआ है, अब खोलो बुक, बुक यार रखना जरूरी है, अब ध्यान दो। अब दिया हुआ है कुछ सारा, यहाँ पर नहीं दिख रहा क्या, दिख नहीं पा रहा है, सॉरी विजिबल नहीं हो पा रहा, कैमरा कुछ प्रॉब्लम है या फिर आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा। ये तो मैं सांवला हो गया, मैं काला हो गया एक लाइट बुझाने से यार। चलो ध्यान दो, छोड़ो। क्या है कि अब जो क्या है, ये बुक है, बुक में जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब, जस्ट नीचे जाओगे तो वहाँ पे एडवर्ब्स दिए हुए हैं कुछ सारे, ठीक है। बोला हुआ है इस एडवर्ब को ध्यान रखें, ध्यान रख लेना, समझे। क्या दिया है, स्लोली धीरे धीरे, हैप्पीली खुशीपूर्वक, केयरफुल्ली सावधानी से, काइंडली दयापूर्वक, क्या काइंडली माने दयापूर्वक, जो हमारा अंदर नहीं है, समझ लो। कौन सिस्टम रहता है ना, फोनवा में घुस के आ जाते हैं, व्हाट्सअप से निकल जाते, तुम्हारे पर लग गए, तो वो ये होमवर्क चेक करते हैं ना, फिर होता है घुलाई तुम्हारा। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये टेक्नोलॉजी हम मंगा रहे हैं, ब्यूटीफुल्ली सुंदर ढंग से, बैडली खराब ढंग से, वेरी बहुत, फास्ट तेज, देख रहे हो ना, इतना सब दिया हुआ है, याद कर लेना, काम देगा आगे, ठीक है मम्मी। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है ना, 18 तो हम पढ़ चुके थे, हाँ 19 दिया हुआ है, 19 को हम सॉल्व करेंगे, ओके। और उसके बाद से फिर आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं ऑफ। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक, कोई कमी रह गया कमेंट करके सब बताओ यार, पता तो चलना चाहिए। अपने दोस्त को शेयर भी कर दो, ठीक है, पार्टनर को शेयर करो, या फिर क्लास में जाके बताओ ट्रिकी एकेडमी आ जाओ, सब यहाँ से स्टार्ट कर लो पढ़ाई, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तुम लोग साथ तो अच्छा लगता है यार पढ़ के, मतलब पढ़ा के यहाँ बताते हैं, तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो ना, अच्छा लगता है, ठीक है। ओके बाय बाय।